नमस्कार बच्चों। आज मैं आर डी शर्मा के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 11 से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हम टाइम एंड वर्क पर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला सवाल है, राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राकेश एक काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा, जबकि वो पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। राकेश कैन डू इन 20 डेज। तो राकेश 20 दिन में कितना काम करता है, तो आंसर है 1 वर्क। तो फिर एक दिन में कितना करेगा। तो जब भी हम 1 डे का वर्क निकालते हैं तो हमें डिवाइड करना है जितने डेज का वर्क आपको दिया है उससे, ठीक है ना। तो 20 डेज का वर्क 1 है, तो 1 डे का वर्क कितना होगा 1/20, क्योंकि 1 को 20 से आप डिवाइड करोगे। तो देखिए, ही कैन डू इन 1 डे दैट इज 1/20 ऑफ वर्क। तो वो एक दिन में 1/20 वर्क करेगा। अब 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन का निकालना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 डे का वर्क इंटू 4 इक्वल 4 डेज का वर्क हो जाएगा। तो इस तरह ही कैन डू इन 4 डेज। तो 4 दिन में कितना काम करेगा 1/20 इंटू 4 ऑफ वर्क, दैट इज 4 से इसे कैंसिल कर दीजिए 5 पर। तो 1/5 ऑफ वर्क यानी 1/5 वर्क वह फिनिश करेगा 4 डेज में। तो ये बहुत ही आसान से सम था। अगले सम पर आते हैं। रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ अ पेंटिंग इन 6 डेज। पेंटिंग का 1/3 6 दिन में पूरा पेंट करता है, 6 दिन में करता है। तो हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द पेंटिंग, यानी पूरी पेंटिंग को वो पूरे कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो कैसे सॉल्व करेंगे। रोहन कैन पेंट इन 6 डेज या 1/3 ऑफ अ पेंटिंग। 1/3 कितने दिन में पेंट करता है, तो 6 डेज, क्योंकि डेज के नंबरिंग निकालना है इसलिए हमने इसको इधर लिखा हुआ है। जो हमें गिवन होता है उसको लेफ्ट में और जो निकालना है उसे राइट में आप लिखें। तो रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ पेंटिंग इन 6 डेज। तो वो एक पेंटिंग को कितने में पूरा करेगा, तो एक का जब भी निकालना है आपको डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1/3 से डिवाइड करोगे तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 डेज यानी 18 डेज, यानी पूरे काम को वो 18 दिन में पूरा करेगा। क्या किया मैंने, देखिए 6 को यदि हम 1/3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 6, और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। 3/1 3 लिखा जाएगा। सो हमने यहाँ लिखा 6 इंटू 3। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अनिल एक काम को 5 दिन में करता है और अंकुर उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी हमें वर्क बताना है। सो डेज को हमें लेफ्ट में रखना है, वर्क को राइट में रखना है। सॉल्यूशन, अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो एक दिन में कितना करेगा अनिल, तो अनिल कैन डू इन 1 डे 1/5 ऑफ वर्क। अंकुर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. So he will do 1 day in 1 day 1/4 of work. जब भी आपको 1 डे वर्क निकालना है तो आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं, तो दोनों के वर्क को ऐड कर दीजिए। बोथ टुगेदर कैन डू इन 1 डे। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो 1/5 प्लस 1/4।
इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 1/5 प्लस 1/4 का एलसीएम हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 एलसीएम होने के बाद 5 से 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 20 के लिए 4 का, तो 4 1 जो 4 और 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ये तो आपको खैर पता है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो 4 प्लस 5/20 9/20 वर्क दोनों एक दिन में पूरा करते हैं। लेकिन पूरे वर्क को कितने मिनट करेंगे? तो पूरे वर्क को करने के लिए हम वर्क को पलट देते हैं। तो both together can do 9/20 ऑफ वर्क इन वन डे में हमें इसका डिवाइड देना है, तो ये पलट जाएगा। दैट इज वन डे both together when can do वन वर्क इन 20/9 डेज। तो ये 9/20 को पलट कर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 20/9 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। 1 डिवाइडेड बाय 9/20, ठीक है। तो ये डिवाइड होगी 20/9 में चेंज हो जाएगा ना, 20/9। तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा 20/9 को लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। मोहन टेक्स 9 hours टू मोव अ लार्ज लॉन। एक बड़े लॉन को मोव करने के लिए, मोव का मतलब क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन 9 घंटे में पूरा करता है। मोहन और सोहन दोनों मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं। तो सोहन अकेला कितने दिन में काम को करेगा, कितने घंटे में काम को करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, मोहन टेक टू मोव लॉन 9 hours। तो मोहन 1 घंटे में कितना करेगा, 1/9 ऑफ वर्क। मोहन एंड सोहन टुगेदर, मोहन और सोहन दोनों मिलकर 4 घंटे लेते हैं। तो फिर दोनों 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/4 ऑफ वर्क, ठीक है। अब सोहन अकेला कितने में करेगा, तो ये निकालने के लिए आपको दोनों के वर्क में से मोहन का वर्क माइनस कर दीजिए, यानी 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम 36 हो जाएगा, 9 माइनस 4/36, 5/36 1 घंटे में सोहन वर्क करेगा। अब सोहन पूरा वर्क कितने में करेगा, तो इसको पलट कर आप लिखिए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5/36। मैं यहाँ डिवाइड करके भी बता दिया है, चलो। तो 36/5 हो जाएगा, क्योंकि 31 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो वो नंबर पलट कर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 36/5 आवर्स में सोहन अकेला पूरा काम को कर देगा, जिसे हम अगला क्वेश्चन है। सीता कैन फिनिश टाइपिंग 100 पेजेस डॉक्यूमेंट इन 9 hours। ये 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसे सीता 9 घंटे में पूरा कर देती है, और मीता 6 घंटे में पूरा करती है, और रीता 12 घंटे में पूरा करती है। वो तीनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं सीता कितने घंटे में करती है। तो सीता 1 घंटे में कितना करती है, तो सीता पूरे वर्क को 9 घंटे में करती है ना, तो फिर 1 घंटे में कितना किया, 1/9 ऑफ 100 मीन्स 100/9 पेज, क्योंकि हमें 100 पेज दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने 100/9 लिख दिया है। मीता कैन टाइप इन 1 hour। तो मीता टाइप करती है 100/6 पेजेस, क्योंकि वो टोटल 6 आवर्स ले रही है पूरे डॉक्यूमेंट को टाइप करने में। तो उसका 1 घंटे का जो वर्क होगा 100/6 होगा, क्योंकि 100 टोटल पेजेस हैं, जिसे हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 50/3 पेजेस। ऐसी रीता कैन टाइप इन 1 hour। तो रीता कितना टाइप करती है, 12 घंटे लेती है, इसका मतलब 100/12 हो जाएगा, जिसे आप 3 से कैंसिल कर 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 4 25,
times, that is 25/3 pages. ओके, अब सभी का 1 घंटे का वर्क ऐड कर दीजिए, यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना टाइप करती हैं. तो दे टुगेदर विल टाइप इन 1 hour. तो ऑल ऑफ देम टुगेदर वर्क, देन दे विल फिनिश द वर्क इन 1 hour. No, they will finish in 1 hour. We have to add the work of 1 hour of all the Sita, Mita and Preeta. तो यहाँ LCM 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 + 150 + 75 पेजेस. इन सबको ऐड कर दीजिए, 325/9 पेजेस. अब 1 घंटे में इतना करती है तो पूरा कितने टाइम में करेंगी, तो इसको पलट दीजिए आप, दैट इज़ 100 × 9/25, क्योंकि 100 पेज को टाइप कर रही है ना, तो 100 × 9/25. आप इसे कैंसिल करोगे तो 36/13 डेज आ जाएगा. 36/13, 25 से इसे कैंसिल करोगे तो ये 13 पर और ये 4 पर, 36/13 आंसर हो जाएगा. यानी तीनों मिलकर यदि उस वर्क को करती हैं तो 36/13 डेज का वर्क उन तीनों को, डेज का वर्क, डेज नहीं है ये आवर्स है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, डेज नहीं है ये आवर्स. ठीक है, इतना टाइम वो तीनों मिलकर लेंगे. Question number 6, A, B and C working together can do a piece of work in 8 hours. तीनों मिलकर एक वर्क को 8 घंटे में पूरा करते हैं. A अकेला 20 घंटे में और B अकेला उसे 24 आवर्स में करता है. तो C अकेला कितने में करेगा? तो हम क्या करेंगे, तीनों के वर्क में से B और A के वर्क को माइनस कर दें तो C का वर्क निकल आएगा. तो देखिए, A can do work in 1 hour. A 1 घंटे में कितना करता है, तो A पूरा वर्क करने में 20 आवर्स लेता है, तो 1/20 आवर्स हो जाएगा. B कैन डू इन 1 hour. तो B कितना करता है, 24 आवर्स लेता है, तो 1/20 वर्क हो जाएगा उसका. और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, ABC 1 घंटे में, तो 1 घंटे में तीनों करेंगे 1/8 ऑफ वर्क, क्योंकि तीनों 8 आवर्स का टाइम ले रहे हैं. C alone कैन डू वर्क इन 1 hour. और C अकेला कितने में कर सकता है, तो तीनों के वर्क में से A और B का वर्क माइनस कर दीजिए, 1/8 - 1/20 - 1/24. इन तीनों का LCM आ जाएगा 120. 8 से 15 टाइम्स 15 हो जाएगा, 20 से ये हो जाएगा 6 टाइम्स 6 हो जाएगा. ऐसे आप 24 से 5 पर 5 हो जाएगा. 15 में से 11 माइनस करोगे तो 4/120 होगा, जिसे कैंसिल कर लीजिए. 30, 1/30, यानी 1 घंटे में C 1/30 वर्क करता है. तो पूरा काम करने के लिए उसे 30 डेज का वर्क टाइम लगेगा, 30 आवर्स का टाइम लगेगा. तो C alone can do the work in 30 hours. That is the solution. तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें. और हाँ, मेरा विचार है, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक कंपटीशन स्टार्ट करूँ, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद करने में मज़ा आए. तो मैं नए क्वेश्चन आपको दूँ, आप उनको सॉल्व करो, अपनी क्रिएटिविटी को बताओ, आपने कितना समझा है वो भी मुझे मालूम पड़ता रहे. तो इसके लिए मैं आपके लिए जल्द ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंपटीशन लाऊंगा. इसके लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखें. बाकी यदि, और चलो मैं एक फॉर्म नीचे डाल दूंगा, उसको फिल करके आप अपने ईमेल भी मुझे भेज सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.